दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप में से कुछ लोग मेरे से नाराज होने वाले हो। मेरे ऊपर गुस्सा भी कर सकते हो आप, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ सच्चाई बताने वाला हूं। और जब भी कोई इंसान सच्चाई की बातें करता है ना, तो सच हमेशा कड़वा ही लगता है, उसमें मज़ा नहीं आता सुनने में। लेकिन यहाँ पे मैं मज़े की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सच्चाई की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी 7 छोटी छोटी आदतें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में उतारी हैं पिछले 8 साल में, 10 साल में। और उन आदतों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है पर्सनली। चाहे वो मेरा माइंडसेट चेंज होना है, चाहे वो मेरे लिए वेल्थ बनाना है, मेरे को इन 7 छोटी छोटी आदतों ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो आप इन 7 छोटी छोटी आदतों से कुछ सीखेंगे। और अगर आप कुछ सीखते हैं और अपना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाते हैं, तो मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। तो इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। काफ़ी अलग वीडियो होने वाला है मेरी नॉर्मल वीडियोस से। तो पहली आदत है मोनेटाइजिंग योर टाइम। मतलब क्या है इसका, कि अपने समय को पैसे में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे होता है, मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला, कोई थियोरी नहीं देने वाला, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ। अब ये पॉडकास्ट आया था पिछले साल, ठीक है, और 2 वीक के अंदर इस पॉडकास्ट पे 26 मिलियन व्यूज आए थे। ओके। और ये पॉडकास्ट की लेंथ थी तकरीबन 4 घंटा 18 मिनट, मतलब 2 मूवीज के बराबर की इसमें टाइम लोगों ने लगाया देखने में। हो सकता है आपने भी ये वीडियो देखा होगा, हो सकता है आपने नहीं देखा होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपने देखा था तो, कि इसको देखने के बाद आपने कौन सी स्किल्स गेन करी, आपको मॉनिटरी मतलब मनी के टर्म्स में क्या फ़ायदा हुआ, आपको कुछ समझने को आया, नॉलेज बढ़ी आपकी, बढ़ी या नहीं, ठीक है। तीसरी बात, आपके करियर के लिए इसमें क्या हेल्प हुआ। चौथी बात, आपका माइंडसेट या कोई आपको इंस्पिरेशन या कोई मोटिवेशन मिला हो जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया हो। अगर इन सब का आंसर नो है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अपना समय 4 घंटे 18 मिनट देखने में इसको वेस्ट कर दिया, पूरा टोटल वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैं एग्जांपल लेता हूं एक और कंटेंट क्रिएटर का। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेम वीडियो को 4 घंटे 18 मिनट देखा और उसके बाद अपनी खुद की वीडियो उस पर क्रिएट करी। और वो वीडियो केवल कितने मिनट की थी, 22 मिनट की। और इस वीडियो पे इनको 12 मिलियन व्यूज आए। 12 मिलियन व्यूज आने से इनकी काफी कमाई हुई होगी यहाँ पे, क्योंकि व्यूज जितने आएंगे यूट्यूब से पेमेंट उनको इतना ही मिला होगा। तो यहाँ पे इस इंसान ने क्या करा, अपना जो टाइम था उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो पॉडकास्ट देख के कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, तो आपने जो 4 घंटे 18 मिनट थे ना, वो एक तरह से गंवा दिए। तो इसको कहते हैं कि कैसे अपने समय को आप कीमती समझोगे और उस कीमत को आप मनी में कन्वर्ट करोगे। अब आप कहोगे राहुल, आपने ये एग्जांपल तो वीडियो कंटेंट क्रिएशन में ले लिया, हम तो वो करते नहीं, हमारे लिए कैसे वैलिड है। देखिए, अगर आप मान लीजिए सेल्स में हो, सेल्स की नौकरी करते हो, तो आप अपने समय को कहाँ लगाओगे, आप अपने समय को नेटवर्किंग में लगाओगे, लोगों से मिलने जुलने में लगाओगे, क्योंकि उससे आपकी मनी की जो ग्रोथ है वो हो सकती है, क्योंकि उसी से आपको लीड्स मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल HR में काम करते हो, तो आप अपने समय को कहाँ लगाओगे, साइकोलॉजी ऑफ पीपल समझोगे आप, क्योंकि उससे आपको कैसे लोगों से डील करना है उसमें समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए IT में हैं और आप कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप अपना समय कहाँ लगाओगे, AI को सीखने में लगाओगे। पिछले 12 महीने में आपने क्या सीखा AI में, अगर आप IT में काम करते हो तो जिस भी फील्ड में हो, आप अपने समय की कीमत समझो और उस समय को अपने मनी में बदलने की कोशिश करो। इससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी। हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप एक आदत की तरह लो। पहले नोट करना चालू करो कि मेरा समय जाता कहाँ है, मैं किस तरह का वीडियोस कंटेंट देख रहा हूँ, मैं किस तरह की इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ, और मेरा अगर वहाँ पे समय वेस्ट हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि अगर आप अपना समय वेस्ट करते रहेंगे और उस समय को मनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी नहीं, माइंडसेट भी आपका चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा बेकार बेहुदा टाइप का कंटेंट देखेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरे पास समय क्यों नहीं है। समय आपके पास उतना ही है जितना और लोगों के पास है, लेकिन आप उस समय का सही यूज़ नहीं कर रहे। मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा कि ज्ञान चल रहा है यहाँ पे, ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें बहुत करी हैं जिसमें मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है। और जब मुझे समझ में आया तो काफ़ी देर बाद समझ में आया कि यार मैं अपने समय के साथ कर क्या रहा हूँ। मुझे अगर अपने समय की वैल्यू नहीं है तो मैं कैसे ग्रो करूँगा। तो पॉइंट है कि आप अपने समय की वैल्यू करें और उस समय को मनी में कन्वर्ट करने का दिमाग लगाएं। आप एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि राहुल भाई एंटरटेनमेंट भी तो आता है, मज़ा भी तो आता है, आता है, आप उसका भी समय फिक्स कर दीजिए, ठीक
ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट की तरह आप उसको लीजिए। पर हाँ, अगर आपका कंट्रोवर्सीज में मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो मैं आपको ये कहूँगा भाई पूरी दुनिया में ना कंट्रोवर्सीज की कमी नहीं है। मतलब 24 घंटे आपके पास है ना, वो कम पड़ जाएंगे कंट्रोवर्सीज को सुनने में। तो पॉइंट है कि अपने समय का सही उपयोग करके उस समय को मोनेटाइज करना है, हमें अपने टाइम को मनी में बदलना है। ये पहला माइंडसेट चेंज है। जब ये माइंडसेट चेंज होगा और आप जब अपने समय को अपने पास लाओगे, आपका जब समय रिलीज होगा, तो आपको 6 और चीज़ें करनी है जो मैं अब आपको बताऊंगा। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको समय चाहिए। अगर समय ही नहीं है तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले समय को रिलीज करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐसी और हैबिट्स बताता हूं, ऐसी आदतें बताता हूं, छोटी छोटी जो आपकी लाइफ को काफ़ी बदल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी छोटी सी आदत जो आपको बनानी है वो ये बनानी है कि आप अपने सर्कल में मिलने जुलने वाले लोगों में उन लोगों से मिले जुले जो काफ़ी अच्छी इनकम कमाते हैं। अच्छी इनकम का क्राइटेरिया क्या है? तो ये अब डेटा देखिए, टॉप 1% में उन लोगों को गिना जाता है जिनकी इनकम होती है तकरीबन 53 लाख रुपए सालाना की इनकम जिनकी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि अभी आप किन लोगों से जुड़े हुए हो, उनकी कितनी इनकम है, आपसे कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं इसका ना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये लंदन में जब मैं था तब की बात है, मैं जॉब करता था और एक दिन मैं अपने बच्चों की एक कहीं बर्थडे पार्टी में उनको जाना था तो लेके गया था। वहाँ मैं किसी एक इंसान से मिला, उनसे मेरी बातचीत चालू हुई और बातचीत चालू होने के बाद पता लगा कि मैं जिस फील्ड में जॉब करता था वो भी उसी फील्ड में जॉब करते हैं। तो हमने नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद मैंने उनको ऐसे ही कैजुअली बाद में कॉल किया। बर्थडे पार्टी के बाद मैंने बोला कि मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो हम कॉफ़ी पीने बाहर गए, उनसे मेरी दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी। तब उन्होंने बताना चालू किया कि भाई मैं इतना, मेरा सैलरी वगैरह है, इतना कमाता हूँ। हमने एक्सचेंज करी ट्रांसपेरेंटली कि भाई मैं इतना कमाता हूँ वगैरह वगैरह। तो पता लगा कि वो मुझसे 3 गुना ज़्यादा उनकी इनकम थी। एक्सपीरियंस लेवल हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर था, सिमिलर फील्ड में थे। तो मैंने कहा यार आप ऐसा कितना कमा रहे हो, ऐसा कैसे कमा रहे हो? फिर वो धीरे धीरे उन्होंने ओपन होना चालू किया। उन्होंने बताया कि यार मैं ना परमानेंट जॉब में नहीं करता, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हूँ और लंदन में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बहुत होते थे। तो मुझे पता था कि होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ है और उसमें क्या रिस्क हैं, उसको कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे वो सारा पर्सपेक्टिव दिया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे होता है। 6 महीने के बाद वो, मैं जैसे उन्होंने बताया, मैं अपनी रिसर्च करने लगा, जो भी उन्होंने चीज़ें बताई। 6 महीने के बाद मैंने भी अपना परमानेंट जॉब छोड़ के कॉन्ट्रैक्टिंग चालू करा और मेरी भी सैलरी इनकम जो थी ना वो 3 गुना हो गई थी, ऑलमोस्ट उनके बराबर ही हो गई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ इंसिडेंट जब हुआ तो मुझे लगा कि यार मतलब जस्ट बिकॉज मैं एक इंसान से कनेक्ट हुआ जो कि एक हाई अर्नर थे, मेरे से ज़्यादा जिनकी तनख्वाह थी, सैलरी थी, हमारी स्किल्स ऑलमोस्ट सेम थी, हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन फ़र्क क्या था? माइंडसेट का फ़र्क था। एक तो कि उन्होंने रिस्क ली थोड़ी सी, और उन्होंने रिस्क भी सोच समझ के ली। उन्होंने अपने कहीं किसी से रिसर्च करके अपना सारा बना के और एक कैलकुलेटेड रिस्क करके उन्होंने वो जॉब पकड़ी कॉन्ट्रैक्ट वाली। तो मैंने भी वो रिस्क ली क्योंकि मैंने देखा कि यार ये इंसान अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यही एग्जैक्टली पॉइंट होता है कि जब आप अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड कर लेते हो कि जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा किया है फाइनेंशियली, ठीक है। और ये एग्जांपल ना फाइनेंस पे नहीं, किसी भी चीज़ पे आप लागू कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप अभी अनफिट हैं, ठीक है, हेल्थ वाइज, आप अगर उन लोगों के साथ रहोगे ना जो फिट हैं, जो हेल्दी हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बातें आप करोगे उनसे आपको ये सीखने को मिलेगा कि यार ये इंसान फिट कैसे है। और वो धीरे 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 अगर आप अपने जीवन में भी लेके आओगे ना तो काफ़ी चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली यही हुआ था मेरे साथ भी। और मेरी मतलब मुझे जब काफ़ी शॉकिंग लगा कि यार ये कैसे हो गया, जब मेरी इनकम आने लगी कि भाई ये तो मैंने कमाल ही कर दिया कि स्किल्स थी पहले से भी, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने इस इंसान के साथ बातचीत करी और एक दोस्ती बना ली उनके साथ, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने चारों तरफ का सर्कल देखिए और उसमें नोट करिए कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनसे ना जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है नेचुरली कि यार ये अच्छा कर रहा है तो मतलब मैं से दूर रहूँ। एक मतलब ह्यूमन एक वो नेचर है कि हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं। दूर नहीं होना है, इनफैक्ट उनको अपने पास लाना है। उनको जिस दिन आप पास लाओगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी बदलाव आ जाए। ये मेरे साथ हुआ है प्रैक्टिकली, तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तीसरी एक अच्छी छोटी सी आदत जो अपने को बनानी है वो बनानी है अपनी इनकम ग्रोथ का टारगेट क्या होना चाहिए। तो 3 साल का एक टारगेट आपके लाइफ में होना चाहिए। प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए अभी आपकी तनख्वाह है या आपकी इनकम है 10 लाख रुपए 1 साल की। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 3 साल के बाद
ये इनकम या तनख्वाह कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास इसका ना उत्तर नहीं है, आंसर बिल्कुल भी आपको मालूम नहीं है, कोई क्लू भी नहीं है, तो इसका मतलब आप ना फ्लो के साथ जा रहे हो। अगर आपकी कंपनी ने आपको 4% हाइक दे दी, 5% हाइक दे दी, तो आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करोगे कि यार मेरा बॉस खराब है, ये साली कंपनी खराब है, लाला कंपनी है, 4% ही हाइक देती है। अगर वो ठीक ठाक है तो आप बोलोगे बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, ठीक है। वहाँ पे भी नहीं रुकोगे तो आप ट्रंप को गाली देने लगोगे कि ट्रंप ने ये सारा किया है, एआई ने ये सारा किया है। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपका नेचर बन जाएगा कंप्लेन करने वाला, ठीक है। 4% से कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में, क्योंकि 4% अगर आप इंक्रीमेंट ले रहे हैं अपनी तनख्वाह में या अपनी सैलरी में या अपनी इनकम में, तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को भी बैरली बीट कर रहे हो। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि हर 3 साल में आपकी इनकम या सैलरी डबल होनी चाहिए। ये टारगेट लेके चलेंगे, होगा कि नहीं होगा बात की बात है। पहला चेंज होता है माइंडसेट, कि हम अपने एक टारगेट लेके चलें कि अगले 3 साल में मुझे मेरी इनकम को डबल करना ही है। ये डबल भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो 1.5 टाइम्स, 1.8 टाइम्स, जो भी आपको अचीवेबल लगे कि हाँ यार मैं ये हिट कर सकता हूँ, वो गोल आपको लिखना है, आज ही लिखना है वो गोल, क्योंकि कल नहीं आएगा कभी भी। वो जैसे ही आप गोल लिखोगे ना, तो एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे एक कंपनीज के साथ होता है। एक कंपनी है, मान लीजिए उसका सीईओ है, वो सीईओ ये सेट करता है कि अगले 3 साल में हम हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स को डबल करेंगे। जैसे ही वो टारगेट सेट करता है तो क्या होता है, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि भाई हमारा टारगेट ये है। सारे एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही होगा जब आप सोचोगे कि मैं अपनी इनकम को, तनख्वाह को अगले 3 साल में डबल करने वाला हूँ, तो आपकी जो सारी एफर्ट्स हैं ना, वो उस गोल की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगी धीरे धीरे। अब आप कहोगे राहुल ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो आप, मेरी जब कंपनी मुझे 4% हाइक दे रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप कर सकते हो। आप ये सोचने लगोगे कि यार मुझे 4% क्यों मिल रहा है और मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 4% की जगह मुझे 30% हाइक मिले। और द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, आप क्या करोगे, उन स्किल्स की तरफ भागने लगोगे कि यार मैं कौन सी स्किल्स अपनी बनाऊं जिससे कि मैं 4% से 30%, 20% की इंक्रीमेंट तक पहुंचूं। हो सकता है मुझे मेरी कंपनी में ना मिले, ठीक है, फिर स्किल्स तो बनाई ना मैंने। जब मैंने स्किल बनाई तो मैं कहीं बाहर कोई और जॉब ढूंढ सकता हूँ, मैं कोई और इनकम का जरिया ढूंढूंगा। जब तक अगर टारगेट सेट नहीं है तो आप कुछ नहीं सोचोगे, आप केवल वही करोगे जो मैंने आदत पहली में बताया था कि आप अपने टाइम को ना वेस्ट करोगे। आप अपने टाइम को मोनेटाइज नहीं करोगे, इधर उधर जाओगे, इंस्टाग्राम पे रील देखोगे, ये करोगे वो करोगे, पूरा टाइम वेस्ट। और जब 4% की इंक्रीमेंट आएगी तो आप गालियां दोगे। यही होगा, एग्जैक्टली यही होता है लोगों के साथ। वो अपने को नहीं करना है, अपने को एक क्लीन टारगेट रखना है कि अगले 3 साल में मुझे मेरी इनकम या सैलरी को डबल करना है। अब वो डबल अचीव कर पाओ नहीं कर पाओ एक अलग बात है, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, है ना, हर साल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट गोल मिल गया तो आप उस गोल की तरफ काम करोगे। आपकी एफर्ट्स, आपकी सारी की सारी जो स्किल्स हैं उस तरफ डाइवर्ट होंगी। और बिलीव मी और नॉट, ये पावरफुल गोल जिस दिन आप सेट कर लोगे ना, उस दिन आप अपना समय कहाँ डालते हो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिए। और जो अभी तक हमने 3 अच्छी आदतें, छोटी छोटी आदतें हमने जो डिस्कस करी, उनमें से कौन सी अभी तक सबसे अच्छी लगी है वो भी कॉमेंट में लिख दीजिए। मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं आदत नंबर 4। ये आदत बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फनी सी भी लगेगी, बोरिंग भी लगेगी आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। क्या है ये आदत? ये आदत है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स हम जनरेट करते हैं उसको हर साल 1% से बढ़ाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए अभी आप एफडीज करते हैं, फॉर एग्जांपल 7% आपको रिटर्न आता है आपके पोर्टफोलियो पे, या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो 7 से 8% का आपका रिटर्न बनता है सालाना। आपका कोशिश ये होगा कि हर साल मैं इस रिटर्न को 1% से बढ़ाने की कोशिश करूँ। मतलब अगर आज 8% है तो अगली साल मेरे रिटर्न्स 9% होने चाहिए, उससे अगली साल 10%। आप कहोगे राहुल आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि हर साल 5% से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ना अनअचीवेबल है। उसके चक्कर में ना आप पैसा लूज कर जाओगे, कहीं जाके एक गंदी जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे, क्रिप्टो कर लोगे, एफएनओ कर लोगे। वो नहीं करना है अपने को। अपने को छोटी छोटी आदतें डालनी है जो अपने को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टर बनाए, ठीक है। इसके लिए होगा कैसे? सिंपल फॉर्मूला है बहुत। हर सप्ताह 3 से 4 घंटे आपको निकालना है अपने लिए, और उस 3 से 4 घंटे में आपको करना क्या है, कोई भी एक चीज़ आपको स्टडी करनी है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे आपको आईपीओज में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप आईपीओज को अगले 6 महीने तक पढ़ोगे। 3 से 4 घंटा हर वीक आप आईपीओज को ही पढ़ोगे अगले 6 महीने तक। आईपीओज के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे आपको ढेरों कंटेंट मिलेगा, वो आपको पढ़ना है हर वीक 3 से 4 घंटे अगले 6 महीने के लिए। बाकी अगर आपके पास कोई समय नहीं है तो आप और समय मत निकालिए, बस केवल इसी एक टॉपिक पे या एक थीम पे आपको अपना समय देना है। इससे होगा क्या, एक तो ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और दूसरी बात
आप इतना डीप चले जाओगे इस टॉपिक में कि ये टॉपिक की आपकी समझ ना इतनी वाइड हो जाएगी, इतनी गहरी हो जाएगी कि आप इससे अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को इंप्रूव कर पाओगे। आप कहोगे राहुल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ यूएस मार्केट्स को। यूएस मार्केट्स को मेरे को नॉलेज उतनी नहीं है, धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ। हर वीक 3 से 4 घंटा मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? यूएस की कंपनीज़ के बारे में पढ़ता हूँ, वहाँ के रेगुलेशंस कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह के इंडेक्सेस हैं, वहाँ पे किस तरह के ईटीएफ्स हैं, उनके बारे में स्टडी करता हूँ। बहुत पढ़ने के लिए है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में मैं काफ़ी इतनी नॉलेज अपनी इंप्रूव कर लूँगा यूएस स्टॉक मार्केट के लिए कि मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने में। बिना समझे, बिना सीखे किसी ने कुछ बोल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये तो फिर बहुत भारी गलती है, वो अपने को नहीं करनी है। सोच समझ के एक कोई से भी थीम उठाइए, 6 महीने के लिए उसको मास्टर कीजिए और आप देखना आपका जो तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, वो कंप्लीटली बदल जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। और आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और अब मैं अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इंक्रीज कर सकता हूँ। दोस्तों, 5वीं एक अच्छी आदत जो आपको डालनी है वो है क्रिएटिंग ए मनी डायरी, समथिंग लाइक दिस। कोई भी एक मनी डायरी आप क्रिएट करें या 1 या 2 मनी डायरीज अपने पास रखें। हमेशा इसको अपने पास रखें, जहाँ भी जाएं आप, मार्केट में जा रहे हैं, छोटी सी एक पॉकेट डायरी रख लें। अगर ये बड़ी लगती है आपको तो उसको रखें। क्यों? मैं आपको ना उदाहरण देता हूँ मेरा। पिछली साल की बात है, मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था और उस पर ये लिखा था कि आप अपनी यूट्यूब इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो टॉपिक, ठीक है। तो देखा मैंने वो वीडियो। उसमें उस बंदे ने ये बताया कि भाई, जब आपको यूट्यूब अपना पैसा देता है, तो गूगल जब हमें पैसा देता है ना, तो वो यूएस डॉलर्स में देता है। मान लीजिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे खाता खोल के रखा है, यूट्यूब पे मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, उससे मुझे इनकम आ रही है। तो वो जो यूएस डॉलर में जो पैसा आता है ना, गूगल यूएस डॉलर में डालता है आईसीआईसीआई बैंक को, और आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, एक्सचेंज रेट लगा देता है, यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट कर देता है और वो पैसा मुझे आईएनआर में देता है, रुपीज़ में देता है। तो इस बंदे ने ये बोला कि आप एक काम करो, अपने जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं बैंक के, उनको रीच आउट करो और उनको बोलो भाई मुझे तो प्रिफर्ड एक्सचेंज रेट चाहिए। तो बैंक ना एक एक्सचेंज रेट जब लगाता है तो उस पर अपना खुद का मार्जिन रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बोलते हो कि भाई मुझे इस पर प्रिफर्ड एक्सचेंज रेट चाहिए, तो वो आपकी एक्सचेंज रेट को बढ़ा देता है, तो मतलब आपको ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। मैंने जैसे ही वो वीडियो देखा ना, तो मैंने अपनी डायरी में नोट करा। अगले दिन मैंने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करा कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे एक्सचेंज रेट प्रिफर्ड चाहिए वरना मैं किसी दूसरे बैंक के साथ चला जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको करवा देते हैं। और यू वॉन्ट बिलीव, 17,000 रुपये पर महीने का इम्पैक्ट, मतलब एडिशनल मनी मुझे आने लगा बिकॉज मेरी एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, ठीक है। अब ये आइडिया मिस हो जाता अगर मैं डायरी मेरे पास नहीं होती। जैसे ही वो मैंने देखा और जैसे ही मुझे लगा कि यार ये आइडिया काफ़ी वैल्यूएबल है, मुझे जाके इसको एक्सप्लोर करना है, और अगर एक्सप्लोर करने के बाद लगा कि सही है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मैंने तुरंत वो अपनी डायरी में लिख लिया। एक मनी डायरी आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ भी आपको आइडिया आता है या कहीं से भी आपको किसी ने कुछ टिप दिया, बताया कि इसके बारे में, उसको तुरंत नोट कर लो। क्योंकि क्या है ना, हमारे दिमाग में उतनी कैपेसिटी नहीं कि हम हर चीज़ को ध्यान रख पाएँ। और उस डायरी को आप बैठ के फ्रिक्वेंटली देखो कि मैंने क्या क्या लिखा है इसमें, क्या क्या आइडियाज़ आए हैं, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली मैंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे एक गुड टू ग्रेट वाले सीरीज़ में एक किसी का पॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे एयरबीएनबी के थ्रू 3 से 4 लाख रुपये पर महीने की कमाई कर रहे हैं, ठीक है। उससे मुझे कुछ आइडियाज़ आए, मैंने वो डायरी में लिखे, अपनी वाइफ के साथ शेयर किया और धीरे धीरे हम उस पर काम करेंगे। पॉइंट सिंपल है कि ढेरों आइडियाज़ हैं इस दुनिया में और ढेरों अच्छे आइडियाज़ हैं जो आपकी मनी जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं, रिटेन नहीं हो पाता है। इसीलिए एक डायरी रखें छोटी सी, उसमें तुरंत लिख दें और उस डायरी को रिव्यू करते रहें, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है एक आइडिया भी अगर आपने कोई अच्छा सा इम्प्लीमेंट किया तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। छठी छोटी आदत जो हमें डेवलप करनी है वो है बाई 3 रूल। क्या होता है रूल? जब भी कोई आप एक महंगा आइटम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी खरीदनी है और आपका मन है कि आप महिंद्रा XCV 9e, जो भी अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो व्हीकल्स आ रहे हैं, वो उनमें से कोई आपको पसंद है, आपको खरीदनी है। मान लीजिए उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। तो आपको ये सोचना है कि क्या मेरे पास अभी लिक्विड नेटवर्थ वाइज मेरे पास 3 गुना इसका है कि नहीं। तो 25 लाख की है गाड़ी, तो मेरे पास 75 लाख होने चाहिए। मतलब 75 लाख लिक्विड नेटवर्थ का मतलब क्या है कि आपके पास वो 75 लाख ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको कल 75 लाख की ज़रूरत पड़े तो आप 75 लाख वो बेच के आप ले सके। मतलब प्रॉपर्टी को आप क्विकली नहीं बेच पाओगे तो प्रॉपर्टी को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपकी एफडीज़ हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप बेच सकते हो। तो उतना आपके पास नेटवर्थ होना ज़रूरी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 3 गुना होना ज़रूरी है? आप कहोगे राहुल मैं तो 25 लाख की गाड़ी है,
मैं ईएमआई पे भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो ईएमआई पे, लेकिन जब आप उसको ईएमआई पे ले लोगे और आपके पास 3 गुना लिक्विड नेटवर्थ नहीं है तो क्या होगा जब आपकी अगर जॉब चली गई? ईएमआई तो आपको फिर भी भरनी है। अच्छा, मान लीजिए जॉब नहीं गई, चलिए ये मान के चलते हैं कि रिसेशन आ गया, ठीक है, और कंपनीज बंद होने लग गई, तो क्या करोगे? आपको तो ईएमआई भरनी है। चलो ये भी नहीं मानते, तीसरा एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मान लीजिए कि भगवान ना करे कभी आपके कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई, क्या करोगे? आपको तो ईएमआई भरनी है। पॉइंट सिंपल है कि महंगा आइटम खरीदने से पहले हम कितनी हमारे पास लिक्विड नेटवर्थ है वो कवर करने के लिए वो ज़रूरी है। उसी से आप डिसाइड करोगे ना कि मैं ये महंगा आइटम आज तो अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि कल अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं इसको। आज तो मैंने ईएमआई ले ली, लेकिन कल मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो हर आइटम ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा टाइप अगर आप लगा के रखोगे तो आप ये सारी मिस्टेक्स करोगे, फाइनेंशियल मिस्टेक्स आप ये करोगे, भर भर के करोगे। बहुत लोग कर रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका बिल पे करने के लिए फिर दूसरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ले तो लिया लेकिन अब वो भरा नहीं जा रहा है। हमको नहीं करना है। कोई भी महंगा आइटम खरीदें उससे पहले 3 गुना वाला रूल लगा दें, आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, घर खरीदना। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, 1 करोड़ का आप घर खरीदना चाहते हैं या 50 लाख का घर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि आपके पास 3 करोड़ हों या आपके पास 1.5 करोड़ हों, फिर 3 गुना मतलब आपके पास लिक्विड नेटवर्थ हो। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। घर खरीदना है ईएमआईज़ पे, ओके, मेक सेंस, आई अंडरस्टैंड। आपका पॉइंट है कि आपको अपने ऊपर एक छत चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अपनापन चाहिए, तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है। केवल एक घर ही एक ऐसा आइटम है जिसमें ये रूल नहीं लगेगा। लेकिन बाकी कोई भी अगर आप महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो और भी कोई चीज़ है, आपको ये 3 वाला रूल ज़रूर से ज़रूर लगाना है। बिलीव मी और नॉट, आप कभी भी डेट ट्रैप में नहीं जाओगे और आप कभी भी ऐसा बेकार फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बनाओगे जिसकी वजह से आपने जितना कमाया है ना सारा उड़ जाएगा। तो ये रूल ज़रूर ध्यान रखना। 7वीं छोटी आदत जो आप डेवलप कर सकते हो वो है फिलॉसफी को सीखो। अब आप कहोगे राहुल तुझे क्या हो गया भाई, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? देखो, मैं अपना आर्ग्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ माय लॉर्ड। मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल है। जब आप फिलॉसफी सीखते हो ना तो आप क्वेश्चन करते हो हर चीज़ को। फिलॉसफी में जैसे आप देखोगे तो फिलॉसफी वाले क्या सोचते हैं, भाई हु एम आई, ठीक है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे फूल क्यों खिलते हैं, सूरज क्यों उगता है। हर चीज़ पे क्वेश्चन करके उस पर एक थीसिस डेवलप करते हो। और फिलॉसफी आपको यही सिखा रही है कि कोई भी चीज़ आप लॉजिकली सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जब लॉजिकली कोई चीज़ सीखने की कोशिश करोगे ना तो आप फंसोगे नहीं। मनी को लेके फॉर एग्जांपल आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, कोई टिप वगैरह ये सब नहीं लोगे, क्रिप्टोज वगैरह ये आप इन्वेस्ट करोगे उससे पहले 1000 क्वेश्चन करोगे कि कितना मनी मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे कितना रिटर्न चाहिए, मैं ये काम क्यों करूँ, यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करूँ, यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करूँ। फिलॉसफी आपको फोर्स करेगी कि हर चीज़ को आप क्वेश्चन करोगे। आज ना लोग हर चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं। आज बस 100 लोग अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं वही सच्चाई बन जाती है। अगर बीजेपी ये बोल रही है तो सच्चाई बन गई, कांग्रेस ये बोल रही है तो सच्चाई बन गई। हमने क्वेश्चन करना छोड़ दिया और फिलॉसफी हमें क्वेश्चन करना सिखाती है। हर चीज़ पे क्वेश्चन होगा, बारीकी से हर छोटी छोटी चीज़ पे क्वेश्चन करना ज़रूरी है लाइफ में। जिस दिन ये क्वेश्चन होना चालू हो जाएगा ना, आप मनी के मामले में काफ़ी आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको रहेगा कि मुझे ये पता करना है भाई मेरी लाइफ में कितना मनी ज़रूरी है। कोई 60 करोड़ कमा रहा है, 62 करोड़ कमा रहा है, 70 करोड़ कमा रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में कितना पैसा ज़रूरी है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को कितने से ग्रो करना है। मुझे इससे मतलब नहीं कि सामने वाले ने 20% करे हैं अभी, क्योंकि हो सकता है वो अभी 20% कर रहा हो, अगले दिन जाके 40% का लॉस कर ले। एफएनओ आप नहीं करोगे। जिस दिन आपको समझ में आ गया ना कि मुझे एफएनओ क्यों करना है, जब मुझे मालूम है कि सेबी ने बताया है कि 90% से ज़्यादा लोग पैसे गंवा रहे हैं एफएनओ में, फिलॉसफी पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे क्यों जाना है। मैं म्यूचुअल फंड्स में जाऊंगा ना या मैं एफडी में जाऊंगा ना, मुझे 7%, 8%, 10% मिलेगा, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत ही उतनी है। इसीलिए कहता हूँ फिलॉसफी पढ़ो। फिलॉसफी बहुत इंप्रूव करेगा आपके पर्सपेक्टिव को, आपके दिमाग को खोलेगा। हर चीज़ को आप क्वेश्चन करोगे और आप लॉजिकल आंसर्स ढूंढोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये 7 जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इनमें से पहली चीज़ तो आप ये करो, कमेंट्स में मुझे लिखो कि 7 में से कौन सी, नंबर डालो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी आपको बेस्ट लगी, ठीक है, और कौन सी आपको नहीं लगी ये भी बताओ कि कौन सी चीज़ आपने नहीं सीखी। यहाँ पे मुझे वो जानना है कि कितने लोग हैं जिनको लगा कि ये सब तो नॉर्मल है, या कितने लोग हैं जिनको लगा कि यार नहीं, इनमें से ये चीज़ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, वो ज़रूर कॉमेंट्स में लिखो। वीडियो अगर आपको पसंद आया ना तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो। अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, मैं भी वही कोशिश करता हूं कि अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो। यस, एंटरटेनमेंट करना है, मनोरंजन करना है, उसके लिए मूवीज़ देखनी है, देखो, मैं भी देखता हूं, लेकिन उसका भी एक समय निर्धारित होना चाहिए
जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाएँ और अपने लिए अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें, सब लोग खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।